अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, करंट इकोनॉमिक वर्स्ट हालात हैं, उसकी वजूहत क्या हैं और कैसे इनको टैकल किया जा सकता है और क्या फैक्टर्स हैं जो इनको ड्राइव कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो हमारी बदतर से बदतर होती जा रही है। बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जो इंटरनेशनली तौर पर इंटरनेशनल फूड प्राइसेस है, जब से कोविड-19 आया था, जब से कोरोना वायरस आया, तो इसमें ये होता है कि जो सप्लाई चेन है, जो दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज होने की वजह से हम इंटरकनेक्टेड हैं। कोई कंट्री हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, किसी को हम कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इस हवाले से जब कोविड आया तो कोविड में कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन लग गई, पाबंदियाँ लग गई, कोई कहीं से मूव नहीं कर सकता था और काफ़ी जो है बड़े मसाइल थे। इस वजह से जो फूड की सप्लाई थी, जो कंटिन्यूएशन थी, वो हो गई डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब होने की वजह से कंट्रीज़ को अपने खुद की तरफ देखना पड़ा कि खुद उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो मौजूद चीज़ें हैं, जो जीडीपी है, उसकी तरफ देखना पड़ा कि वहाँ से कितनी चीज़ें आ रही है और कैसे जो डिमांड है चीज़ों की, उसको कैटर किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ को फेस कर रहा है, मगर पूरी दुनिया इस चीज़ को फेस कर रही है। तो पूरी दुनिया जो है मसाइल का शिकार है। तो अभी जो पाकिस्तान के जो सिचुएशन है वो क्या है? पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान को इंपोर्ट करने के लिए, किसी भी कंट्री को अगर इंपोर्ट करना है, तो उसके पास ये होना ज़रूरी है कि उसके अकाउंट में इतने डॉलर्स होने चाहिए कि वो 3 महीने तक इंपोर्ट कर सके। ठीक है जी। मगर हमारे पास जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास जो सिचुएशन है, वो पाकिस्तान में $10 बिलियन हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ हम 6 वीक्स तक जो है कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। 6 वीक्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, जो हम IMF से लोन लिया है, IMF $6 बिलियन दे रहा था, तो हमें पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि इसको बढ़ा के $8 बिलियन किया जाए। क्यों? क्योंकि वो तो पुरानी डिमांड थी, पुरानी नीड्स थी। अभी तो हमारी नीड्स चेंज हो चुकी हैं। वो 2018 से नेगोशिएट हो रहा था, 19 से। तो अभी जो है कोविड के बाद बिल्कुल हालात चेंज हो चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि 8 बिलियन दिए जाएँ। तो IMF क्या करता है? IMF ये कह रहा है कि अगर आपकी इकोनॉमी सही से परफॉर्म भी नहीं कर रही, तो आप सब्सिडीज़ क्यों दे रहे हैं? आप पेट्रोल के ऊपर, आप एनर्जी के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़ दे के चला रहे हैं बिलियन रुपीज़ की। तो बेहतर ये है कि जो आपकी सब्सिडीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसी की कंटिन्यूएशन में गवर्नमेंट ने किया कि प्राइसेस को हाई कर दिया। ऑयल प्राइसेस को 30 रुपये, मतलब टोटल जो प्राइसेस थी उसका 20% रेज़ आया प्राइसेस में। अब 20% रेज़ से जो है, उधर से स्टेट बैंक जो है वो डबल डिजिट मॉनेटरी पॉलिसी, जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रही है। इधर से जो है हमने ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो है कंट्रोल नहीं हो रही, डिमांड कास्ट पुश जो है इन्फ्लेशन हो रही है। तो ये सारी वजूहात की वजह से अब नियर टाइम है, इसमें ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। इकोनॉमी सस्टेनेबल होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी होती है, जैसे श्रीलंका में, डिफरेंट कंट्रीज़ में होती रही है, इस तरह से इनस्टेबिलिटी रही तो कभी भी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी पाकिस्तान के हालात देखे जाएं, PTI के रोज़ जलसे होते हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के रोज़ जलसे होते हैं और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है, सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना पड़ेगा और थोड़े से हार्ड मेयर्स लेने पड़ेंगे। हार्ड मेयर्स के ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल पे अभी भी सब्सिडी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। एनर्जी पे सब्सिडी ऑलरेडी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से, और थोड़ा सा हमें जो ज़र मुबादला है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो डॉलर्स हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वो अच्छे से नेगोशिएट करना पड़ेगा IMF से, और डिफरेंट जो फोरम से, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट में डिपॉजिट दी जाए, जैसे सऊदी अरब है और डिफरेंट UAE है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से हम जो है कुछ ना कुछ इस वर्सनिंग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये डॉलर के अगेंस्ट जो रुपी है वो गिरता रहेगा और हमारी इकोनॉमी जो है वह